पर मानव सेवा संस्थान में शिव प्रकाश आचार्य जी कैंसर की लड़ाई लड़ रहे हैं। पूरे देश भर से रोगी आते हैं, हर संडे को सैकड़ों पेशेंट यहाँ पर पहुँचते भी हैं। ये मेरे 2023 से मैं चला रहा हूँ। मेरा ब्रेस्ट का ऑपरेशन भी हुआ है, तो कीमो भी लगी है, रेडिएशन भी हुए हैं, परंतु डॉक्टरों तो इलाज चल रहा था, शरीर बहुत वीकनेस हो गया था। तो हमने उधर से तो हमने दवा बंद कर दी है। हमें इधर आए जिस दिन थे, उनका दर्द पहले बहुत था, क्योंकि हर मतलब कि उसके पास ही 2 जने बैठे थे, उसके पाँव दबा रहे थे कि इतना दर्द था कि गोली लेते थे और थोड़ी देर के लिए आराम मिलता था, फिर दोबारा फिर हो जाता था। परंतु जिस दिन हम 20 दिन पहले इसको दवा ले गई तो तीसरे चौथे दिन ही हमको दर्द का ही आराम मिल गया। कोई उसमें दर्द नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। ये यहाँ के रिजल्ट हैं। लोग सवाल उठाते हैं कि वहाँ पर ऐसा क्या दिया जाता है। ये चीज़ें दी जाती हैं यहाँ पर मानव सेवा संस्थान में कि 3 साल पुराना पेशेंट मात्र ही 3-4 दिन में अपने खुद मुंजबानी बताता है कि मेरा आराम हो चुका है। कितने पैसे लगभग आपने लगा दिए बाहर? बहुत पैसे लगे, मेरे तो 40-50 लाख रुपए लग गए। 40-50 लाख रुपए? हाँ जी। ये देख लीजिए, 40-50 लाख रुपए लुटाकर अब लास्ट में मानव सेवा संस्थान में ये पहुंचे अम्बाला से। तो 20 दिन के में मान के चले कितने % आराम? 100 में से कितना % आराम? मेरे को लगता है 20-30% तो आराम हो रहा है। 20-30%? हाँ जी। तो कैंसर वाले तो हमने फिर भी बहुत सरवाइव करते देखे हैं। कीमो रेडियो ऑपरेशन, फिर कीमो रेडियो, फिर ऑपरेशन, फिर कीमो रेडियो, फिर ऑपरेशन, बावजूद उसके भी जिंदा बैठे हैं, तड़पते हुए भी। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विक्की मलिक के साथ मौजूद हैं एक बार फिर मानव सेवा संस्थान बदवाना में। और ये चरखी दादरी जिले का गांव है बदवाना, और चरखी दादरी जिले से लेकर महेंद्रगढ़ जिले का जो मेन हाईवे है उसके ऊपर ये गाँव है। और यहाँ पर मानव सेवा संस्थान में शिव प्रकाश आचार्य जी कैंसर की लड़ाई लड़ रहे हैं। पूरे देश भर से रोगी आते हैं, हर संडे को सैकड़ों पेशेंट यहाँ पर पहुँचते भी हैं, दवाई ले जाते हैं, और मात्र ही 20 से 25 दिन में जो उनको आराम होता है वो खुद अपनी मुंजबानी बताते हैं, हमारे कैमरे पर आकर बताती हैं, ताकि देश भर में जो लोग दर दर भटक रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंचे। और अब उनको भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आचार्य जी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। जी, आपका क्या नाम है? गुरविंदर सिंह। कहाँ से हैं आप? जिला अम्बाला है, गांव बड़ौला है। तो क्या समस्या थी आपको, और कितने दिन पहले से आपको पता है कि ये कुछ ऐसा समस्या है? ये मेरे 2023 से मैं चला रहा हूँ। मेरा ब्रेस्ट का ऑपरेशन भी हुआ है, तो कीमो भी लगी है, रेडिएशन भी हुए हैं, परंतु डॉक्टरों तो इलाज चल रहा था, शरीर बहुत वीकनेस हो गया था। तो हमने तो उधर से तो हमने दवा बंद कर दी है। हमें इधर आए जिस दिन थे, उनका दर्द पहले बहुत था, क्योंकि हर मतलब कि उसके पास ही 2 जने बैठे थे, उसके पाँव दबा रहे थे कि इतना दर्द था कि गोली लेते थे और थोड़ी देर के लिए आराम मिलता था, फिर दोबारा फिर हो जाता था। परंतु जिस दिन हम 20 दिन पहले इसको दवा ले गई तो तीसरे चौथे दिन ही हमको दर्द का ही आराम मिल गया। कोई उसमें दर्द नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। ये देख लीजिए, तीसरे चौथे दिन आराम लग गए इनके पेशेंट को। ये खुद अपने मुंजबानी बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। काफ़ी लोग कमेंट करेंगे कि ये पैसे लेकर बोल रहे हैं या फिर कुछ ऐसा है। खुद दवाई लेकर गए हैं, खुद अपनी मुंजबानी बता रहे हैं कि 3 से 4 दिन में हमें आराम लगना शुरू हो गया। ये यहाँ के रिजल्ट हैं। लोग सवाल उठाते हैं कि वहाँ पर ऐसा क्या दिया जाता है। ये चीज़ें दी जाती हैं यहाँ पर मानव सेवा संस्थान में कि 3 साल पुराना पेशेंट मात्र ही 3-4 दिन में अपने खुद मुंजबानी बताता है कि मेरा आराम हो चुका है। तो बाहर जितने दिन आप चक्कर लगाए, क्योंकि 3 साल बीत चुके हैं, तो कितने पैसे लगभग आपने लगा दिए बाहर? बहुत पैसे लगे, मेरे तो 40-50 लाख रुपए लग गए। 40-50 लाख रुपए? हाँ जी। ये देख लीजिए, 40-50 लाख रुपए लुटाकर अब लास्ट में मानव सेवा संस्थान में ये पहुंचे अम्बाला से। इतनी बड़ी रकम इन्होंने लगा दी है अपने पेशेंट के ऊपर, लास्ट में यहाँ पर पहुंचे हैं। तो क्या यहाँ पर भी लाखों रुपए लिए गए आपसे? नहीं, यहाँ तो थोड़ी है, मतलब कि हिसाब का ही खर्चा है। जो भी 20 दिन की दवाई बनती है तो हिसाब से ही पैसे लिए जाते हैं। अब कौन सी बारी पहुंचे आप यहाँ पे? अब मैं 20 दिन बाद ही आया हूँ। 20 दिन बाद? हाँ जी। तो दूसरी बार पहुंचे यानी? हाँ जी, दूसरी बार पहुंचे। तो 20 दिन के में मान के चले कितने % आराम? 100 में से कितना % आराम? मेरे को लगता है 20-30% तो आराम हो रहा है। 20-30%? हाँ जी। तो क्या लगता है बहुत जल्द ठीक होने वाले हैं आपके पेशेंट? हाँ जी, अभी डॉक्टर साहब ने देखी है रिपोर्ट, पहले से बहुत नॉर्मल है, तो रिपोर्ट सही आई है। तो आगे जैसे भी बोलेंगे रिपोर्ट कराएंगे तो दवा लेनी है। आचार्य जी, रिपोर्ट देखिए आपने, क्या कुछ निकल के आया? देखिए, कैंसर मार्कर टेस्ट नॉर्मल हो चुका है इनका। जो C15.3 की जांच है ब्रेस्ट कैंसर की, वो सामान्य है। और अब बात करें कि इनको आराम की, तो ऐसे एक नहीं, बहुत सारे रोगी हैं जो आश्रम से दूसरे, तीसरे, 5वें, 10वें दिन यूँ कह देते हैं कि मुझे पहले से बहुत अच्छा है। लेकिन बात यह आ जाती है कि
रोगी जब कई बार अकेला फील करने लग जाता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा कोई नहीं है, तो उस टाइम पे फिर वो एक नेगेटिविटी ऐसी क्रिएट होती है कि वो अपने आप से बाहर नहीं निकल पाता है। प्रकृति ने बहुत बड़े स्कोप दिए हैं, जब भी कोई ना मिले ना तो प्रकृति, पेड़ है, कोई भी है चाहे, उसको भी बंधी करके खड़े हो जाओ 2 मिनट के लिए, तो भी एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आनी शुरू हो जाएगी कि मेरे साथ कोई तो है। तो वही चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, कैंसर रोगी को छोटी छोटी चीज़ें ढूंढनी है कि मुझे पहले से कैसे अच्छा लगना है। मेरे जीवन में तो सब कुछ खत्म ही हो गया, जिसको मौत का पर्याय बताया जाता है वो रोग मुझे है, तो अब मैं जीऊँ तो जीऊँ किसके सहारे। तो सबसे बड़ा सहारा आदमी खुद का खुद बने। खुद का जब खुद मदद करने लगोगे तो ऑटोमेटिक शरीर के अंदर की वो ऊर्जा सामने आने लगेगी जो आपको जिंदा रखेगी। एक उदाहरण बता देता हूँ, किसी इंसान के दोनों पैर नहीं हैं और उसके पास आपको जहरीला सांप फेंक के चले जाना, वो कितनी तेज दौड़ता है बिना पैरों के भी, चाहे उसको हाथों पे दौड़ना पड़े, तो वो ऊर्जा कहाँ से आती है। समझना मेरी इस बात को, ये औचित्य बनता है कि इस चीज़ को आप इस माध्यम से समझ जाएं कि शरीर के अंदर ऊर्जा बहुत है, उसको सामने लेके आना है। तो ये भी ठीक कैसे हो पा रहे हैं, क्योंकि आधे से ज़्यादा तो कैंसर रोगियों को पता ही नहीं कि मुझे कैंसर भी था, वो जीत गए कैंसर से। कुछ रोगी मजबूत इतने हैं कि मुझे कैंसर है लेकिन मैं जीत के दिखाऊंगा, मुझे घुटने नहीं टेकने हैं। और एक उदाहरण मैं हमेशा देता हूँ आश्रम के माध्यम से कि मूर्ख रोगी तो बुखार का और समझदार रोगी कैंसर का जीत के दिखाएगा, क्योंकि बुखार से के आदमी नहीं मरते हैं। तो कैंसर वाले तो हमने फिर भी बहुत सरवाइव करते देखे हैं, कीमो रेडियो ऑपरेशन, फिर कीमो रेडियो फिर ऑपरेशन, फिर कीमो रेडियो फिर ऑपरेशन, बावजूद उसके भी जिंदा बैठे हैं तड़पते हुए भी। तो कहने का मतलब क्या है कि पहले, सबसे पहले आप अपने अंदर सुधार करें। कैंसर के लिए आश्रम बैठा है, उनके लक्षणों के ऊपर काम करने के लिए हम लोग बैठे हैं, हमारे डॉक्टर्स बैठे हैं। आपके लिए हमने दिन रात अपनी नींदें भी त्याग रखी हैं कि आप भ्रमित ना हो, आप परेशान ना हो। हमने हमेशा बोला है बृहस्पतिवार के दिन की क्लास मत चूको, चाहे लाइव अटेंड करनी पड़े, चाहे कैसे भी करके 2 घंटे आ जाओ, आप लोग बहुत कुछ सीख के जाओगे, क्योंकि शरीर में जो छुपी ऊर्जा है उसको आप लोग बाफ लोगे। और संडे के दिन जहाँ पे सुबह बाबा की आरती करके जो दवाई देने की शुरुआत की जाती है, हम तो ये भी विनती करते हैं कि जितने भी रोगी हैं वो आरती के टाइम पे यहाँ पहुँचें और बाबा के सामने नतमस्तक होकर अपनी दुआ करें कि परमात्मा हमें जल्दी से जल्दी ठीक करे। तो आत्मा से जो निकली हुई बात, जो शब्द है, वो एक खाली शब्द नहीं है, बहुत बड़ी एक ऊर्जा है जो आपके ही पास वापस आनी है। तो इसलिए कहता हूँ आप यहाँ पहुँचे जी। 40-50 लाख रुपए इन्होंने बाहर लगा दिए, मात्र 3 साल में 40-50 लाख रुपए की रकम बहुत लंबी होती है। गरीब व्यक्ति तो इतने पैसे कहीं ना कहीं अपनी पूरी जिंदगी नहीं देख सकता। तो क्या कहना चाहेंगे उन दर्शकों को जो आज के दिन भी दर दर भटक रहे हैं? ये बात उनके लिए जिनके पास पैसे का बहुत बड़ा भंडार है, जो ये कहते हैं मेरे पास तो एक जिद कहते हैं जिसको कि नहीं मैं पैसे से ही रोगी को बचाऊंगा। यदि पैसे से रोगी बचते हैं तो फिर तो बड़े रईसों के ही बच्चे जिंदा रहते हैं। ये प्रकृति किसके लिए है, पहली बात ये। दूसरी बात, यदि विश्वास है तो विश्वास के लिए तो लोग झाड़े में भी विश्वास करके बोलते हैं, बोले मैं ठीक हो गया। तो क्या वहाँ पे कोई ठीक है? आपसे पूछ रहा हूँ ये सवाल। जिनको पैसे के बलबूते पे जिंदा रखना आता है, कितने दिन रख पाएंगे? पहली बात तो ये है सच्चाई और पवित्रता। दूसरी चीज़, जहाँ पे यूँ लगता है कि यहाँ पे शायद इलाज है, तो वहाँ पे हमें ये नहीं देखना कि वहाँ पे अमीरी वाले रोगी जाएं, वहाँ पे गरीब जाएं, वहाँ पे मध्यम वर्गीय जाएं। चाहे तो इस दुनिया में सब अमीर हैं, चाहे सब गरीब हैं, सोच का फ़र्क है। जिसकी सोच छोटी है वो गरीब है, जिसकी सोच अच्छी है वो अमीर है। वरना रोग गरीब बनाने में समय नहीं लगाता। तो मेरी विनती है छोटी सी, अपने मानसिकता के विचारों को बदलें और अपने आपके स्वास्थ्य में सुधार के लिए मानव सेवा संस्थान, जो दिन भर आप लोगों के लिए, रात भर आपके लिए तैयार है मेहनत के लिए, लेकिन 100% रिजल्ट सिर्फ परमपिता परमात्मा ही दे सकता है। हम जो मेहनत कर रहे हैं वो आपके सामने रख रहे हैं और उसके परिणाम आपके सामने भाई बैठे हैं, जिन्होंने खुद कहा है कि मेरे जो परिवार के सदस्य हैं आज वो ठीक होने शुरू हो गए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आते जय श्री श्याम। जी क्या नाम है? प्रेमलता। कहाँ से आए आप? दिल्ली से। क्या समस्या थी आपको? मेरे पेट में दिक्कत थी। हाँ, चीज़ की? पता नहीं क्या है, पेट में ना छोटे छोटे ट्यूमर हो गए थे, तो इस चक्कर में दवाई लेने के लिए आई। तो मेरे को यहाँ से काफ़ी आराम है। कब आए थे आप पहली बार यहाँ पे? मैं फरवरी में आई थी। तो अब कौन सी बारी यहाँ पर पहुँचे हैं? अब मैं चौथी बार आई हूँ यहाँ चौथी बार पे। आई हैं। हाँ, तो मान के चलें 3 बार पहले आप आ चुके हैं, तो 3 बार में कितना आराम आपको लग रहा है? बहुत आराम लग रहा है मुझे। 100 में से कितने % लग रहा है?
50% तो है। 50%? हाँ। तो पहले भी आप कहीं घूमे हैं बाहर बड़े बड़े हॉस्पिटलों में? नहीं, मैं कहीं नहीं गई। मैं सीधा यहीं आई। सीधा यहीं पे? हाँ, सीधा यहीं तो पे। मानव सेवा संस्थान का कैसे आपको पता चला कि ऐसे कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं? ये हमने तो फ़ोन पे देखा था। फ़ोन पे देख के आ गए यहाँ पे। तो सीधा यहीं पे आ गए? हाँ। तो आपको जब ये रास्ते में आ रहे थे उस समय लग रहा था कि जहाँ पर आप जा रहे हैं वहाँ से ठीक होके आएंगे? नहीं भाई, ये भैया है ना, बहुत अच्छे इंसान है, बहुत भले इंसान है। इनकी ये बातों से ही हमें पता लग गया था कि ये अच्छे इंसान है और दवाई भी अच्छी देंगे और बंदा ठीक हो जाएगा। तो अब आपको क्या लगता है कितने दिन में जल्द आप स्वस्थ होने वाले हैं वापस से? हो जाएंगे। 2 महीने और दवाई खाऊंगी तो हो जाऊंगी ठीक। तो परहेज वगैरह रेगुलर चल रही हैं आपके? हाँ, करती हूँ परहेज। परहेज करते हैं? हाँ। जी। तो ये हमारे साथ पेशेंट थे। तो एक बात हमारी और रहेगी, क्या गरीब से गरीब व्यक्ति यहाँ से अपना इलाज करवा सकता है, दवाइयाँ ले सकता है? हाँ, ले सकता है। बहुत अच्छे इंसान है भैया, बहुत भले इंसान है। गरीबों की बहुत हेल्प करते हैं। हमारी भी करी थी। भैया बहुत अच्छे इंसान है। आज जो भी है बीमारी से जो जूझ रहा है वो यहाँ पे आए, भैया से मिले, वो बिल्कुल ठीक कर देंगे और ठीक ठाक यहाँ से बंदा अच्छा होके जाएगा। जी, शिव प्रकाश आचार्य जी मौजूद थे, दोनों से बातचीत की है और इन्होंने आपने जो मुजबानी बताई है कि लगभग 40-50 लाख रुपए मैंने बाहर हॉस्पिटलों में लगा दिए लेकिन कोई आराम नहीं हुआ। उसके बाद मानव सेवा संस्थान में पहुंचे हैं, इन्होंने यहाँ से दवाई लिया, अब दूसरी बार यहाँ पर पहुंचे हैं। तो आने वाले समय में जब इनके जो रिलेटिव हैं वो ठीक हो जाएंगे, उनका भी हम इंटरव्यू करेंगे, आखिर कितने दिन संघर्ष किया और कितना क्या कुछ अब बदलाव देख रहे हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विक्की मलिक के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।